अरे सर जी, पहले आप हमारा ध्यान रखिए, हमारा काम कीजिए पहले, ठीक है? फिर अपनी क्विटेशन भेजिए आप, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और क्या? I'll call you back soon, भाई। भाई शाबाश, क्या बात है भाई। ये दूसरी शादी का वार तो सबसे तेजी से असर किया है मैडम जी पर। लग रहा है रात बड़ी मुश्किल से कटी होगी, तभी तो दौड़ी दौड़ी चली आई। आइए मैडम जी, आइए। क्या बात है, आप आई, बाहर आ गई। फाइनली भाई, फाइनली आपकी हेकड़ी खत्म हुई। वक्त की भट्टी में अंदर का इस्पात गल गया है, अभी कुछ बाकी है? हाँ जी, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी भाई, आई नो एवरीथिंग। जरूरी बात अभी तो करेंगी आप हमसे, जरूरी बातें और कब करेंगी मैडम जी? जब चीजें हाथ से फिसलने लगती हैं तभी आदमी ऐसे 10 तरह के जतन करके उसे बचाने की कोशिश करता है, 20 तरीके की बातें करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे सॉरी वॉरी नहीं सुनना आपसे, नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि जो आपने किया है ना मैडम, उसके दाग आपकी सॉरी से नहीं धुलेंगे, बल्कि मेरे घर में ये सजा काट के धुलेंगे। अंडरस्टैंड? हमें अरे मजाक किरकिरा क्यों कर रही है भैया? हाँ? जो कहना है सबके सामने कहना, अकेले में मत कहिए आप। ऐसी ऐतिहासिक बातें अकेले में नहीं की जाती हैं, सबके बीच इनका अलग ही महत्व होता है। समझी? क्या समझी? हमारे घर वाले भी तो देखे भाई, हाँ? वो भी तो देखे जरा। एक आदमी क्रांतिकारी से केचुआ मीन्स बसवा कैसे बनता है? आइए भाई, माँ, पापा, भाभी, अदिति, फटाफट ये देखिए कौन आया है। माय फेवरेट द ग्रेट उर्मी मैडम जी आई हैं भाई। हमारी दूसरी शादी की खबर इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तोते उड़ गए इनके, औकात पे आ गई हैं। देखिए कैसे उल्टे पांव भागी चली आई है हमसे माफी मांगने के लिए। देखिए भाभी है? जी तो फिर आ गई। अरे अभी तो आना ही था माते, पता था मुझे आएंगी ये, जीते मरते आएंगी मेरे पास, मेरे पैरों में पड़ने कि माफ कर दो मुझे, ऐसा अन्याय मत करो मेरे बच्चे के साथ। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैडम जी? लेकिन मैं आप सबको एक बात बताऊं, मैंने माफ नहीं करने वाला हूं। लेकिन यहां इस घर में रहने की इजाजत जरूर दे दूं, चलो। लेकिन अब ये घर इनके लिए जेल के बराबर होगा। आप लोग चाहें तो माफी अभी सुन सकते हैं। अरे गो अहेड। मैं बताऊं, कोई बात बताऊं मैं आपको, एक ऐसे अकड़ू लोगों के मुंह से सॉरी सुनने में जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं। इट्स अ ग्रेट फील। ट्राई इट, बता रहा हूं। फरमाइश कीजिए आप, सारी डिमांडें पूरी करेंगी, सारी फरमाइशें पूरी। पीछा ही नहीं छोड़ रही है चुड़ैल हमारे बेटे का। आप कुछ कह रही थी, बोलिए, आप बोलिए। वकील साहब आइए अंदर। वकील साहब अंदर आइए। अरे वकील को पकड़ के क्यों लाई हैं आप? लिखित में माफीनामा सुनाएंगी? क्या जरूरत थी इस चीज की भाई? हमारे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा के कह रही थी आपको बिना माफ के घर पे रख लेता, और क्या। अभी काला कोट, बोलो क्या बोलना है, सुनाओ।
मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, एक ही है इस दुनिया में और यहां बैठा हुआ है। आगे बोलो। अदालत से आपके नाम पर नोटिस है। क्या क्या है नोटिस? क्या 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 तमाशा क्या है? देवर जी कहाँ है जी? हाँ बेटा बताओ ना पढ़ के, इसमें कहाँ लिखा है? डिवोर्स? डिवोर्स? डिवोर्स नोटिस? ये क्या हो गया हमारे देवी को? माना कि लकवा मार गया है, लेकिन एकदम चुप, एक शब्द भी नहीं बोल रहा। का जवान को भी लकवा मार जाता है? गौरव बेटा क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कब ठीक होंगे तुम्हारे पापा? वो बोलना शुरू कब करेंगे? डॉक्टर ने कहा कि उनको कुछ नहीं पता माँ। हो सकता है कि वो कल बोलना शुरू कर दे। 1 महीना भी लग सकता है या 1 साल भी लग सकता है। अरे ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है माँ जी। हाँ, हमारे गांव में एक बकरी को एक बार लकवा मार गया था। उसे जितनी मर्जी हरी पत्तियां खिलाओ वो ना खाती थी और नहीं बिमियाती थी। चुप, एक शब्द भी ना निकालना मुंह से। काहे? अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना तो हमारी अम्मा को फोन करके पूछ लो। हाँ? चुप रहो। अच्छा, हमेशा जरूरी है क्या बीच बीच में कमेंट्री करना? गौरव भैया, हम पापा के लिए योगा टीचर लगवाए क्या? हमने सुना ही योगा से बहुत फायदा होता है। इस उम्र में ये दिन देखना पड़ रहा है। अपने बेटे को ऐसे देखने से तो अच्छा है भगवान हमें उठा ले। अम्मा जी सब मत कहिए। क्या कह रही है? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया है कभी भी, तो भगवान हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं? दादी चुप हो जाइए बाबा, बस यही चुप करा करा के तुम लोग ने हमारे देवी की ये हालत कर दी है। ये सब तुम लोगों ने और उर्मी ने किया है। क्या हाल कर दिया हमारे देवी का। दादी प्लीज, माना कि पापा उर्मी की वजह से नाराज है, पर इसमें उर्मी को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अम्मा, और मत कोसिए उस बेचारी को, पहले इतना कुछ सह रही है। हाँ हाँ, वो परेशान है अपनी जिद के कारण। वो खुद भी मुसीबत में है और हम सब का जीना हराम कर दिया है उसने। अब क्या किया है दीदी ने, आप बताइए। दादी, आप सबके कहने पे उर्मी पापा से मिलने भी नहीं आई और हमने भी उर्मी से मिलना जुलना बंद कर दिया है। दादी आज भी दिखी थी ना वो, फिर भी सगी बहन होके भी अनजानों की तरह हमने अनदेखा कर दिया ना उसे। और क्या चाहती हैं आप? दादी कम से कम वो जहाँ है जैसी है उसे शांति से तो रहने दो। तुम लोगों को तो बस उर्मी की फिक्र लगी हुई है, हमारे बेटे की तो कोनो चिंता नहीं है ना। अरे ऐसे कैसे कह सकती हैं आप कि हमें पापा जी की चिंता नहीं है? अरे हमें पापा जी की बहुत चिंता है और हम ना उनको एकदम ठीक कर देंगे। हाँ, हमारे गांव में ऐसे बहुत मामले हुए हैं। हाँ, हम बता रहे हैं आपको। बहुत से मामले कहाँ देखे? अपने गांव में बहुत सारी बकरियों को लकवा मार गया, यही ना? चुप हो जा, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे हम तुम्हारा। अरे दादी, आप गलत समझ रही हैं। सिर्फ बकरियों के साथ थोड़ी ऐसा होता है, आजकल तो फिल्मों में भी ऐसा हो जाता है। हाँ, माँ बाप दादा दादी सबके साथ ऐसा होता है, वो लकवा मार जाते हैं उनको। दादी सिर्फ बूढ़े लोगों को नहीं, हाँ, वो आजकल तो हीरो को भी लकवा मार जाता है। ये आपको पता है उनके साथ क्या किया जाता है उनको ठीक करने के लिए? हाँ? पता है आपको? क्या करते हैं? अरे उनको ना झटका, जोर से झटका दिया जाता है। हाँ, और फिर वो सब ठीक हो जाते हैं। आप लोग ना चिंता मत कीजिए, हम ना पापा जी को एक बड़ा सा झटका देंगे जिससे वो वापस से ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप बस हमारे ऊपर भरोसा रखिए। हाँ, बहुत चुप करो तुम, भगवान के लाने चुप करो तुम।
ऐसा कच्चो नहीं करोगी तुम। काय ना करें हम। अपनी अकल लगाना बंद करो और खबरदार जो तुम देवी के आसपास भटकी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी कारस्तानी दिखाने की। आप लोग कुछ भी कहिए, लेकिन हम अपना फर्ज निभाएंगे। पापा जी को झटका जरूर देंगे हम।